Good morning, students. Hope all of you are doing good. Now, in this video, you will learn how we can create the database and how can we connect database using PHP. Now, start. सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम GUI के थ्रू. यू हैव ऑलरेडी डन यूजिंग द SQL कमांड्स. तो इस सिंपल से स्टेप्स है. डेटाबेस पे आपने क्लिक करना है. यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखना है यहाँ पे. तो नाउ सीमेज नाम का डेटाबेस हम क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ पे. क्रिएट डेटाबेस. अब क्रिएट डेटाबेस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीमेज नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया लेफ्ट में. नाउ क्रिएट न्यू टेबल. यहाँ पे हम क्रिएट टेबल करेंगे. सबसे पहले टेबल का नेम. तो टेबल का नेम हम यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनाने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ कॉलम्स है. तो हमने यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स चूज़ करना है. यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं भी नंबर ऑफ कॉलम्स. तो 3 कॉलम्स हमने अभी क्रिएट करना है. क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे सबसे पहला है नेम. तो पहला कॉलम है मेरा यहाँ पे आईडी. डेटा टाइप यहाँ पे डेटा टाइप है. और दूसरा कॉलम है यहाँ पे हम चूज़ करना है यूज़र नेम. ये हमारा वैरकर होगा. और थर्ड कॉलम जो यूज़ करने जा रहे हो पासवर्ड. ये अभी हम वैरकर ले रहे हैं. बाद में इसको हम इनक्रिप्ट MD5 करेंगे. तो अभी हमने वैरकर, इसका लेंथ हम यहाँ पे जो इसका है लेंथ हमने दे दिया. इसका भी यूज़र नेम इट शुड नॉट मोर देन 30 कैरेक्टर. 30. पासवर्ड भी हमने यहाँ पे 30 कैरेक्टर्स. अब सिंपली आपने यहाँ पे इसको प्रीव्यू SQL भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं. और यहाँ सिंपली आपने सेव बटन पे क्लिक करेंगे. डेटाबेस आपका स्कीमा ये क्रिएट हो गया. तो आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स नाम का टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. अब दूसरा तरीका हमारे पास है कि SQL कमांड के थ्रू करेंगे. तो SQL कमांड पे ऑलरेडी हमने टेबल स्टूडेंट्स नाम का क्रिएट कर चुके हैं. तो इस नाम से हम क्रिएट नहीं कर सकते, एरर आएगा. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रिएट. सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करने का कैसे क्रिएट करेंगे. क्रिएट डेटाबेस नेम सीमेज 1 बन चुके हैं इसलिए सीमेज 1. अब यहाँ से आप इसको क्रिएट करने के लिए गो बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप. ठीक है. अब देखिए कि डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे सीमेज 1 नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया. ठीक है. तो डेटाबेस को डिलीट कैसे करेंगे इसके लिए कमांड हमने देखा. डिलीट करने के लिए ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम दैट इज सीमेज 1 और ये गो बटन पे क्लिक करेंगे. अब देख सकते हैं कि यहाँ से हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो डेटाबेस हमने डिलीट कर दिया. नेक्स्ट फिर से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे. क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम दैट इज सीमेज एंड क्लिक ऑन गो बटन. नाउ यू कैन सी you are able to create database सीमेज 1. अब यहाँ पे हमने टेबल्स को क्रिएट करना है. तो सिमिलरली वैसे ही हम टेबल क्रिएट करेंगे जो हमने GUI के थ्रू क्रिएट किया है. तो
इसके लिए कमांड है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, अब कॉलम नेम, डेटा टाइप, size you can mention or even you can write down only this. Second column username, data type, size of the column that is 30 characters, and next one is password. Password, data type varchar, and length of the password this. तो इस तरह से आपने टेबल, सिंपल टेबल हमने कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, तो हमने यहाँ पे सिंपल गो बटन पे क्लिक करेंगे और ये विंडोज़ है तो आप कंट्रोल प्लस एंटर यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ पे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस का हमने डिज़ाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया कमांड लाइन के थ्रू और GUI के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा स्टेप होगा कि हम डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे PHP के थ्रू कनेक्शन। तो चलिए हम PHP के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे इस डेटाबेस को, और फिर CRUD एप्लीकेशन जो है वो हम सारा का सारा काम हम PHP फाइल के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और डेटाबेस को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो पहला सबसे फर्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, $कॉन नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया हमने, और यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे mysqli_connect। इसका पहला पैरामीटर है सर्वर का नेम जो कि हम लिखेंगे लोकल होस्ट। दूसरा पैरामीटर है यहाँ पे यूज़र नेम जो कि डिफ़ॉल्ट रूट है। तीसरा पैरामीटर जो पासवर्ड है दैट इज़ हमारे केस में भी ब्लैंक है। चौथा ये डेटाबेस का नेम है, तो डेटाबेस हमने बना रखा है सीमेज और सीमेज1 नाम से। अब ये हमारा कनेक्शन सिंपल हमने कनेक्शन बना लिया हमने। इसको चेक करते हैं कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं। तो मैसेज इफ़ कंडीशन से चेक कर लेते हैं। इफ़ $कॉन अगर ट्रू है तो यहाँ पे हम मैसेज देते हैं इको डेटा कनेक्शन एस्टैब्लिश, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, अदरवाइज एल्स कंडीशन हमने यहाँ पे को फेल्ड टू कनेक्ट मैसेज दिया हमने फेल्ड टू कनेक्ट। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट में फिर फोल्डर का नाम htdocs में जो फोल्डर बनाया है आपने, फोल्डर का नाम है हमने सीमेज प्रोजेक्ट नाम से बनाया। आप जिस भी नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे वो फोल्डर का नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये फाइल है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, यानी कि सिंपल स्टेप्स है हमारा। सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया, mysqli कनेक्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम डेटा सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। उसके पहला पैरामीटर है ये सर्वर का नेम दैट इज़ लोकल होस्ट। दूसरा है यहाँ पे यूज़र नेम जो हमारा रूट है, पासवर्ड हमारा अभी ब्लैंक है, और सीमेज नाम का हमने डेटाबेस। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर कनेक्शन ये ट्रू है, ये टर्न कर रहा है, तो मैसेज हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश, अदरवाइज फेल टू कनेक्ट।
आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, कैसे GUI के थ्रू और हमने कमांड के थ्रू कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस को कैसे कनेक्ट। और दी CRUD एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में फॉर्म के थ्रू डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे PHP फाइल के थ्रू। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, कैसे हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है। थैंक्स